हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले 5 सालों के लिए रीडिंग। क्या चेंजेस आने वाले हैं, लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म होने वाली है, वेयर विल यू सी योर सेल्फ 5 years फ्रॉम नाउ। ओके, सो पैशनेट स्कॉर्पियो का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वे। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Scorpios. We have the 6 of Wands, we have the 10 of Wands, we have the Wheel of Fortune, Hanged Man, and let's get one more, एक और. We have the Tower. All right. Happening next 5 years. Scorpios, काफ़ी लाइफ मुझे आपकी हैपनिंग लग रही है. ओके, ओवरऑल एनर्जी है 6 of Cups की. सो कोई एक पर्टिकुलर सोलमेट, बहुत डीप सोल कनेक्शन, कोई एक आपका बहुत प्यारा फ्रेंड, कोई बेस्ट फ्रेंड, बडी या सिबलिंग हो सकता है, या कोई बहुत नियर एंड डियर वन आपका. ओके, कोई एक पर्सन मुझे दिख रहा है जो इन आने वाले 5 सालों में री एंट्री लेगा आपकी लाइफ में. शायद किसी रीज़न से या तो आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, कोई कम्युनिकेशन गैप आ गया होगा, डिस्टेंस आ गया होगा, या जैसे दोस्त दूसरी सिटी में चले जाते हैं या अलग अलग कंट्रीज़ में सेटल हो जाते हैं, तो एक ब्रेक आ जाती है फ्रेंडशिप में. इट्स डिफ़िकल्ट टू कैच अप. लेकिन आने वाले 5 सालों में मुझे लग रहा है ये पर्सन की री एंट्री हो रही है आपकी लाइफ में. एंड इस पर्सन के वापस आने की वजह से आपका वो जो फेज़ जो आपने इस पर्सन के साथ गुजारा है, जैसे अगर ये या आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, अगर ये आपका कॉलेज फ्रेंड है जो वापस आ रहा है, तो इसके आने से आप अगेन यू विल फील लाइक दैट सेम ओल्ड टीनेजर जो कॉलेज में आप थे. आप वही वाइब्रेशन, वही फील करेंगे इस पर्सन के साथ. यू विल बी दैट सेम ओल्ड सेल्फ. ओके, जो कि ओवर द इयर्स हम कहीं ना कहीं खो देते हैं, वो टीनेज बबली सेल्फ. तो वो चीज़ तभी जागती है जब हम उस फेज़ के लोगों से मिलते हैं. वी आर द सेम अगेन विद देम. सो मुझे लग रहा है कोई आप में वो बचपना, वो दैट ओल्ड सेल्फ आपकी जगाने वाला है आने वाले 5 सालों में. ओके, एंड यू विल फील वेरी नाइस विद दिस पर्सन. ये पर्सन एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह, एकदम ब्लेसिंग की तरह आने वाला है आपकी लाइफ में. बहुत ज़्यादा खुशियाँ लाने वाला है एंड आपका साथ देने वाला है. सो मे बी कुछ टाइम के लिए अलग अलग आप लाइक आई सेड सिटीज़ या कंट्रीज़ में थे, लेकिन अब शायद वो सेम आप ही के एरिया में वापस आने वाला है ये पर्सन. एंड दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी द हाईलाइट ऑफ योर नेक्स्ट 5 years. ओके, सो ये बहुत ही ज़्यादा स्पॉटलाइट इस पे है. सो सिग्निफिकेंट रोल में है. लाइक आई सेड, एक ब्लेसिंग की तरह ये पर्सन आ रहा है. ओके, स्कॉर्पियोज मैं देख रही हूँ आने वाले 5 सालों में आपकी मेहनत भी दिख रही है एंड एक बहुत बड़ी अचीवमेंट दिख रही है. आप कुछ ऐसा कर रहे हैं कि पीपल आर लुकिंग अप टू यू. ओके, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर लाइफ. कुछ ऐसा आप शायद काम कर रहे हैं जहाँ यू विल बी इन द पब्लिक आई. सोशल मीडिया का काम भी आप कर सकते हैं. एनीथिंग वेयर यू आर समवेयर ऑन अ पेडेस्टल. कहीं आप स्टेज पे हो सकते हैं, मे बी कुछ आप एक्टिंग में जा रहे हैं, थिएटर में जा रहे हैं, ये भी हो सकता है. आपको कुछ ब्रेक मिल जाए, मे बी कोई टीवी कमर्शियल्स, सीरियल्स, मॉडलिंग, मूवीज़, ये भी हो सकता है. यू नेवर नो. सो विच एवर एरिया इट इज़, मुझे आप पब्लिक आई में दिख रहे हैं. ओके, लाइक पीपल नो यू, पीपल रिकग्नाइज यू. आपका जो फेस है, मे बी कुछ लोग न्यूज़ रीडर बन रहे हैं. सो मे बी यू स्टार्ट कमिंग ऑन द नेशनल टेलीविजन. सो पीपल, द पॉइंट इज़, कुछ आप ऐसा करने वाले हैं कि लोग आपको पहचानेंगे एंड दे विल लुक अप टू यू. यू विल बी अ रोल मॉडल. आप कहीं कुछ पेडेस्टल पे हैं. ओके, लोग आप में
काफ़ी आपसे इंस्पिरेशन डिराइव करेंगे, आपके एक्कोलेड्स गाएंगे कि देखो इस पर्सन ने क्या अचीव किया है। सो ऐसा कुछ आप अचीव करने वाले हैं, ओके, जिसमें आपका नाम होने वाला है। पैसा अलग चीज़ है, ओके। यहाँ मैं नाम देख रही हूँ, शोहरत देख रही हूँ, रिकग्निशन देख रही हूँ। सो दैट इज़ हाईलाइटेड। मुझे लग रहा है कुछ आप हीरो बनने वाले हैं किसी चीज़ में, कुछ अचीव करके, ओके। यू आर कमिंग आउट एज द हीरो। सो हीरो वर्शिप भी हो रही है यहाँ, आपकी कुछ फैन फॉलोइंग भी हो सकती है, ओके। सो फॉर दैट मैटर, लाइक आई सेड, सोशल मीडिया या यूट्यूब या इंस्टा, इन सब पे अगर आप हैं तो शायद आपकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। बट देन आप मेहनत भी डाल रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो वट आई सी। लेकिन जो मेहनत डाल रहे हैं वो ज़ाया नहीं जा रही है, ये भी इम्पॉर्टेंट है जानना, ओके। बिकॉज हर एक की मेहनत का रिज़ल्ट नहीं मिलता है। आई फील यहाँ पर हर इंसान मेहनत करता है, बट एट द सेम टाइम लक भी फेवर करना चाहिए, राइट। सो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, आपकी मेहनत एंड लक ऑन योर साइड, दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड। दिस इज़ नंबर 10 एंड दिस इज़ नंबर 10, द नंबर ऑफ कंप्लीशन, एक कमिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स। एंड यहाँ क्या चीज़ें साथ आ रही हैं, द लक, यूनिवर्स का सपोर्ट एंड आपका टैलेंट, आपका हार्ड वर्क। इट्स द कमिंग टुगेदर ऑफ दीज टू थिंग्स जो एकदम मैजिक क्रिएट करने वाले हैं, ओके। और इस मैजिक की वजह से मुझे आपकी ये अचीवमेंट, आपकी ये जो फ़ैन फॉलोइंग है, आपका ये जो सडन राइज टू फेम, ये चीज़ दिख रही है, ओके। सो यस, आप कुछ मे बी सम ऑफ यू आर गुड एट राइटिंग, तो मे बी आप उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए, बिकम एन ऑथर। यू नेवर नो, आपकी बुक एकदम बेस्ट सेलर बन जाए। बिकॉज आई फील आने वाले 5 सालों में स्कॉर्पियोज, दिस इज सीरियस, ओके। फॉर्च्यून आपको मौका दे रही है कि येस, आई एम हियर टू फेवर यू, मैं आपका साथ देने के लिए हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसका कितना फ़ायदा उठाते हैं, ओके। सो आई होप यू गेट दैट पॉइंट, दिस इज सीरियस। ये फॉर्च्यून दोबारा बार बार नहीं आएगी, एंड ये आके रुक रही है आपके लिए, वेट कर रही है, बोल रही है कि आओ कुछ करो ताकि मैं आपका साथ दूँ। सो ये चीज़ का आप पूरा फ़ायदा उठाइए, ओके, एंड राइज कीजिए, राइज टू द ओकेजन। दिस इज़ रिक्वायर्ड ऑफ यू। आई फील ये आपको करना है आने वाले, स्पेशली अब से लेके जब आप रीडिंग देखें वहाँ से लेके नेक्स्ट 2-3 years में ये चीज़ होगी, ओके, होनी शुरू हो जाएगी, बिल्डअप हो रही होगी। विद इन 3 years आई सी दिस हैपनिंग। एंड ऑल्सो स्कॉर्पियोज, मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिख रही है, स्पिरिचुअल कनेक्ट दिख रहा है, लाइफ को, लोगों को, सिचुएशंस को डीपली समझने की जो कैपेसिटी है वो तभी जागती है व्हेन वी हैव सीन अ लॉट इन लाइफ। अच्छा बुरा हमने सब कुछ देखा है, तब जाके हम वाइज बनते हैं, वाइज बनते हैं तब जाके हम एक सीकर बनते हैं, जब सीकर बनते हैं तब जाके ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज है it is gifted to us, okay, जब we seek that, okay, so what we seek is seeking us। so यहाँ पर मुझे वही चीज़ लग रही है कि you will ultimately, आपने इतना विजडम ले लिया है, इतने एक्सपीरियंसेस लिए हैं, अच्छे बुरे अप्स एंड डाउन सबसे आप गुजरे हैं। सो नाउ यू आर सच अ वाइज सोल कि अब स्पिरिचुअली आप बहुत असेंड करने के लिए रेडी हैं, ओके। आप बिल्कुल उस फेज में हैं जहाँ अब आपकी आसानी से ये अवेकनिंग हो सकती है। दैट इज़ वॉट आई सी। यस, सॉरी अबाउट दैट, देयर वाज समवन एट द डोर, ओके। यस, सो हम बात कर रहे थे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की। आई फील स्पिरिचुअली आप इतने स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं, यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा है आने वाले किसी एक पर्टिकुलर चैलेंज के लिए, ओके।
चैलेंज इन द सेंस ये कुछ सडन लॉस हो सकता है, ये किसी भी तरह का लॉस हो सकता है, किसी तरह का शेकअप है, ओके, यूनिवर्स की तरफ से, बट ये शेकअप इज़ अ पॉजिटिव वन। और ये पॉजिटिव क्यों है, कैसे है, ये तभी आप देख पाएंगे अगर आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो, ओके। बिकॉज एक नॉर्मल पर्सन इस चीज़ को देखेगा कि ओ माय गॉड मेरे साथ क्या हो गया, या ये नुकसान हो गया, या ये चीज़ खो गई या छूट गई या टूट गई, बट उसमें भी एक हायर पर्सपेक्टिव देखना, एक कनेक्टिंग द डॉट्स कि वो क्यों हुआ मेरी लाइफ में और मुझे उससे क्या सीखना है, ये ओनली एन एनलाइटेंड सोल कैन डू, ओके। सो यूनिवर्स भी बहुत स्मार्ट है, ओके। इसके भी अपने तरीके हैं एंड बहुत ही प्यारी तरह ये आपको द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग पहले टेस्ट करा रहा है, लक भी फेवर करा रहा है, सब कुछ खुशियाँ भी दे रहा है, स्ट्रगल भी दे रहा है, सब कुछ एक्सपीरियंस करा के आपके सोल को इतना स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इतना ज़्यादा अवेकेंड बना रहा है, इतना ज़्यादा रेडी कर रहा है कि अब आपका ये जो टेस्टिंग पीरियड हो, अगर another थिंग थ्रोन बाय द यूनिवर्स इन योर वे, कि अब बताओ कि इसको तुम कैसे डील करते हो, कि हमने तो आपको प्रिपेयर कर दिया स्पिरिचुअली, बट अब दिखाओ कि इसमें से क्या लेसन आप डिराइव करते हो। सो आई फील बड़ा स्मार्टली आपका ये जो लाइफ पाथ है ये स्पिरिचुअल असेंशन की तरफ जा रहा है, ओके। योर क्राउन चक्र इज एब्सोल्युटली लिट। क्राउन चक्र से ही हमारा हायर लेवल पे कनेक्शन बनता है, स्ट्रेट विद द हेवंस। सो आई फील येस, यू आर डेफिनेटली शाइनिंग ब्राइट, योर सोल इज शाइनिंग ब्राइट। अभी तक जो भी आपने सीखा है, आई फील ये जो सोर्स एनर्जी है, गॉड है, वो देख रहे हैं कि यस ये पर्सन तैयार है एक हायर लेवल असेंशन के लिए। सो उस चीज़ के रास्ते में टेस्ट तो आएंगे ही। एंड आई फील स्कॉर्पियोज ऑफ ऑल द साइंस, आई फील यू आर वन ऑफ द चोजन वंस, जो सच में मैं भी फील करती हूँ कि आप ये टेस्ट पार कर सकते हैं, ओके, टू रीच इवन ग्रेटर हाइट्स। अभी तक जो आप स्पिरिचुअली फील करेंगे उससे भी आप बढ़ के एक ब्लिसफुल स्टेट, एक और डिविनिटी के साथ कनेक्टेड स्टेट रीच करने वाले हैं। सो ये तो रास्ते में बस छोटे मोटे टेस्ट हैं। आई फील आप हंसते हंसते ले लेंगे, दैट इज़ व्हाट आई सी। लेट्स गेट सम मोर मैसेजेस ऑल्सो। स्कॉर्पियोज, व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज 6, 6, 10, 10, 16. So something to do with 6 and 10. ये कुछ important numbers हो सकते हैं, या 16 important numbers मुझे यहाँ दिख रहे हैं, okay? 6, 6 also comes to 12. 12 भी है यहाँ. So maybe कुछ numbers resonate करें आपकी life में. Let's see some more messages for Scorpios. वाओ, एक नया हाई देखने वाले हैं आप प्रोफेशनली, या ये जो अचीवमेंट की बात मैंने की थी, पीपल लुकिंग अप टू यू। आई फील ये मेजर आपका माइलस्टोन होने वाला है लाइफ में। एंड ये चीज़ मैंने कहा था कि मटीरियली अभी लेट्स कीप दैट असाइड, लेकिन अप्रिसिएशन बहुत आने वाली है। आई रिमेंबर क्लियरली कि ये मैंने कहा था, लेकिन अब मुझे मटीरियली भी दिख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, तो यस, मटीरियली इन द सेंस फाइनेंशियल सक्सेस भी है। सो एक और ही लेवल का हाई आप मटीरियलिस्टिक एंड फाइनेंशियल एरिया में भी देखेंगे, एंड उससे निकल के अब स्पिरिचुअली भी देखेंगे, आगे स्पिरिचुअली भी देखेंगे। सो ये दोनों चीज़ें एक अलग ही हाई पे जाने वाली हैं, ओके, जो अभी तक आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है। सो आई फील मेहनत जो है आपकी, ये 10-10 की एनर्जी है, एंड यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है। वर्ल्ड ऑल्सो सेज कंप्लीटिंग अ साइकिल। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है।
Universe is definitely meeting you halfway. Wow, beautiful energy here. Ace of Cups अब भी मतलब आई वॉज गेटिंग ओवरवेल्म्ड कि कितना प्यारे मैसेजेस हैं आपकी रीडिंग में, एंड एस ऑफ कप्स भी आ जाता है. ऑल द मोर ओवरवेलमिंग इमोशंस कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि वाओ मैं कितना लकी हूँ, मैं कितनी लकी हूँ. आई फील आप खुद वो ब्लेसिंग्स रियलाइज करेंगे. वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, ये किसी अगर पास्ट में या इन द फ्यूचर कुछ आपका दिल दुखने वाला है या पास्ट में दिल दुखा है, किसी तरह का किसी रिलेशन में आपको कुछ दुख पहुंचा था, दर्द पहुंचा था किसी पर्सन की वजह से या किसी रिश्ते में. सो आई फील वही चीज़, हीलिंग एनर्जी इज कमिंग इन. ये कोई स्टेप इन कर रहा है जो पीछे के जो भी दुख हैं आपके, कुछ हार्ट एक हुए हैं, हार्ट ब्रेक हुए हैं, ब्रेकअप्स हुए हैं, एक्स की याद आती है या जो भी हुआ. आई फील इस पर्सन से इस सिचुएशन से कोई एक पर्सन आपको निकालने वाला है एंड बहुत ही एक प्यारे अपने साथ एक ड्रीम लाइक वर्ल्ड में ले जाने वाला है. मैंने यहाँ कहा था कि ये पर्सन एक ब्लेसिंग की तरह आ रहा है और वही चीज़ मुझे दिख रही है. ये आपको एक सपनों की दुनिया में ले जाएगा, आपको लगेगा, जबकि वो रियल वर्ल्ड में ही होगा, लेकिन क्योंकि इतना अच्छा है, इट फील सो गुड, सो वो एक्सपीरियंस इतना सुंदर होगा कि वो ड्रीम वर्ल्ड लगेगा. तो येस, आफ्टर अ हार्ट ब्रेक आई फील यूनिवर्स इस चीज़ में भी आपको ब्लेस करने वाला है कि स्कॉर्पियोज यू हैव सफर्ड इनफ. बहुत दुख देख लिया, अभी दिल भी टूटा हुआ देख लिया एंड स्ट्रगल भी देख ली. अब उस एरिया में भी बेनिफिट्स आ रहे हैं, रिकग्निशन एक्कोलेड्स आ रहे हैं, मटेरियल बेनिफिट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप ब्लेस्ड रिलेशनशिप आ रही है, एंड लाइक आई सेड अल्टीमेट स्पिरिचुअल असेंशन आ रही है. ब्यूटिफुल. आने वाले 5 साल स्कॉर्पियोज, यू रियली नीड टू लुक फॉरवर्ड टू देम नाउ. एक्साइटेड होना चाहिए आपको अब कि वाओ ये सब होने वाला है. Four of Pentacles, we have the King of Pentacles and we have the Temperance. What did I say? ये तो सोर्स एनर्जी आपके लिए मतलब काम कर रही है कि आजा मेरा बच्चा, तुम्हारे कर्म मैंने देखे हैं, ओके, तुम्हारी पेन मैंने देखी है, तुम्हारी स्ट्रगल मैंने देखी है, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ मैंने देखी है, एंड तुम्हारा अच्छा काम, अच्छा दिल भी मैंने देखा है, तुम्हारे सैक्रिफाइसेस भी मैंने देखे हैं. सो नाउ आई एम रेडी टू ब्लेस यू, आई एम रेडी टू फिल योर कप. और ये कप फिल ही नहीं हो रहा है, ये कप ओवरफ्लो कर रहा है इतना ज़्यादा कि दूसरों को भी आप दे सकें ब्लेसिंग्स अपनी. ओके, इतना ज़्यादा आपके पास ब्लेसिंग्स आने वाली हैं. सो येस, डिवाइन इज़ डेफिनेटली स्टेपिंग इन स्कॉर्पियोज. ऑफ लेट वैसे भी आपकी रीडिंग्स थोड़ी हैवी लगती थी मुझे, कुछ ना कुछ कोई आपके अराउंड कुछ परेशानी रहती है शायद, पर्सनल लेवल पे स्पेशली फॉर मोस्ट ऑफ यू स्कॉर्पियोज. सो आई फील वो चीज़ देखी है हायर पावर ने कि यस, पीछे का जो आपको कर्म बैलेंस करने थे या जो लिखा था, प्रारब्ध भी होता है, लिखा हुआ कुछ होता है जो कि वी हैव टू गो थ्रू, लेकिन द वे जिस ग्रेस से यू हैव गॉन थ्रू इट, यूनिवर्स इज माइटी इम्प्रेस्ड. ओके, एंड यूनिवर्स कह रहा है कि ओके अब बस बहुत हो गया, बहुत टेस्ट ले लिए, अब बस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स देनी है और फिर अपने असली काम पे लग जाना है, जो कि अल्टीमेट हमारा क्या है गोल इन दिस मॉर्टल ह्यूमन बॉडी. अल्टीमेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग ही है हमारा सबका गोल. सो येस, बिकमिंग वन विद डिविनिटी, उस तरफ आपको पुश किया जाएगा. सो लवली. वी हैव द पेज ऑफ कप्स, we have the Queen of Cups, and we have the 7 of Pentacles. Yes, I feel
ये आपकी जो ग्रोथ होगी, जो ये अवेकनिंग होगी, ये सडन लीप लेगी. ओके ओके, इट्स नॉट अ स्लो ग्रोथ. या कुछ लोग जो स्पिरिचुअली भी स्पिरिचुअल पाथ पे अगर मेडिटेशन शुरू करते हैं तो बहुत साल तो स्ट्रगल ही करते रहते हैं मेडिटेशन में कि हो नहीं रही. तो ऐसा कुछ आपके साथ नहीं है. मुझे लग रहा है ये पेज ऑफ कप्स से क्वीन ऑफ कप्स, इट इज़ लिटरली लाइक अ क्वांटम लीप स्पिरिचुअल पाथ पे. ओके, इट इज़ लिटरली कि आप शुरू ही करेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे जन्म से, कितने जन्मों से आप करते आए हैं एंड आपको पता है क्या करना है. बिकॉज वो डिवाइन गाइडेंस आपको मिलेगी, वो डिवाइन सपोर्ट है आपके साथ. ओके, सो दिस इज स्पेशली आई फील 4 years फ्रॉम नाउ स्कॉर्पियोज, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम होगा इन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जाने के लिए. ओके, ये स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करने के लिए. सो यस, आई सी यू असेंडिंग वेरी स्मूथली. सब कुछ बस इट विल बी कमिंग टू यू वेरी वेरी स्मूथली. ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है. बिकॉज लाइक आई सेड, यू हैव अर्नड इट. आपने ये सोर्स एनर्जी को इम्प्रेस किया है अपने पीछे के कर्मों से, अपनी ग्रेस से, एंड दैट इज़ वाई ये चीज़ ईजी आ रही है आपके लिए, बिकॉज आप वो डिजर्विंग सोल हैं. वी हैव एस ऑफ wands, we have the 5 of wands, and we have the page of wands. All right, यहाँ पर ये जो टेस्ट की बात मैं कर रही थी कि एक और टेस्ट आएगा अल्टीमेट, कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद भी ये टेस्ट रुकेंगे नहीं. बिकॉज आई फील यू आर सपोज टू असेंड वेरी हाई. ओके, सो वो मौके आपको मिलेंगे. आई फील यहाँ पर आपके अराउंड कुछ एक टॉक्सिक सिचुएशन डेवलप होगी. फैमिली में हो सकती है, फ्रेंड सर्कल में हो सकती है, प्रोफेशनली हो सकती है. एंड द वे यू सॉर्ट इट, जिस तरह आप उसको सॉर्ट करें, या अपनी नॉलेज से, अपनी इस अवेकेंड सोल से किस तरह आप उन सब लोगों को हील करते हैं एंड टैकल करते हैं एंड सब कुछ पीसफुली हैंडल करते हैं. कितने वही ग्रेस जो आपने शुरू में दिखाई थी, अब इन ब्लेसिंग्स के साथ, इन स्पेशल पावर्स के साथ, इन इस डिवाइन गाइडेंस के साथ, अब जब आप एक नई सिचुएशन को फेस करते हैं तो आई फील यहाँ पर आपकी ग्रेस और ज़्यादा निखर के आएगी. एंड द वे यू विल हैंडल द सिचुएशन वो वैसे होगा जैसे कोई गुरु या कोई रिलीजियस गुरु, कोई स्पिरिचुअल गुरु जिस तरह एकदम हार्मनी ले आता है. बड़े से बड़ी वॉर को भी वो रोकने का टैलेंट रखता है. ओके, अपने वर्ड से, अपनी प्रेजेंस से, अपने ऑरा से, अपनी बस वो डिवाइन बीइंग से. वो चीज़ मुझे दिख रही है. ओके, कि ये चीज़ जो सडन होगी ये आपको रियलाइज़ करेगी आपका पावर जो आपने डेवलप किया है over these last few years. Okay, so I feel like I said 4th 5th year ये स्पिरिचुअलिटी में आपका बहुत ही हाइटन्ड आपकी खुद की रियलाइजेशन होगी कि येस देयर इज समथिंग हैपनिंग इन मी, मेरे में कुछ पावर्स डेवलप हो रहे हैं. दूसरों को ज़्यादा आप बेटर उनके साथ एम्पथाइज कर पाएंगे. आप अपने वर्ड से इन्फ्लुएंस कर पाएंगे. अपने ऑरा की पीस एंड डिविनिटी उन पे ला सकेंगे, उनको इन्फ्लुएंस कर सकेंगे. ओके, उससे उनके दिलों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को हील कर सकेंगे. यस, अ हीलर, दैट इज़ व्हाट आई वाज गेटिंग एट. यू आर टर्निंग इनटू अ हीलर. ओके, दैट इज़ द पावर यू आर डेवलपिंग. एक आप में से कुछ लोग रेकी या ऐसे कुछ डिविनेशन टूल्स भी आप सीख सकते हैं. ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी हियर. ये भी हो सकता है
कुछ डिविनेशन टूल्स में भी आप माहिर हो जाएं। सो जेमस्टोन्स की नॉलेज रखना या टारो की नॉलेज रखना या लाइक आई सेड रेकी हीलिंग, सो उस चीज़ को यूज़ करके भी मुझे लग रहा है आप काफ़ी अपना ये न्यू फाउंड टैलेंट, अपना न्यू फाउंड ये पावर पॉजिटिवली यूज़ करेंगे अपने अराउंड। जो लोग हैं, जो उलझने हैं, वो जो लोग फाइट कर रहे हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज से, इमोशनल हेल्थ इश्यूज से, आई फील कुछ काउंसलर भी आप बन सकते हैं। यू विल बिकम अ वेरी गुड काउंसलर इफ़ यू विश टू, आने वाले 5 सालों में। ओके, सो वो लाइन अगर परस्यू कर रहे हैं तो एक अलग ही लेवल का अब आप देखेंगे कि आप में एक हीलिंग एनर्जी है। जो भी काउंसलिंग के लिए आता है वो बिल्कुल मतलब खुश होके, सेटिस्फाइड होके एंड अपनी प्रॉब्लम को सुलझा के जाता है। सो दैट इज़ व्हाट आई सी हैपनिंग स्कॉर्पियोज। काफ़ी डीप हो गई ये रीडिंग, बट येस ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दिख रही हैं एंड समथिंग टू डू विद 6, 6, 10, 10 and of course 16. Okay, so 6 and 10, 16, something to do with that number. So maybe in time ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि ये नंबर भी कुछ सिग्निफिकेंट था। मे बी किसी की बर्थ डेट हो सकती है। ओके, whoever this person is, ये जो स्टेप इन कर रहा है as your blessing, as your companion, as your healer, आपका हीलर बन के कोई आ रहा है एंड अल्टीमेटली यू आर टर्निंग आउट टू बी अ हीलर। ओके, सो लवली। ये कोई अर्थ एंजल हो सकता है, गॉड सेंट। ओके, सो इसमें वो जो डिवाइन गाइडेंस आपको सही टाइम पे मिलनी है शायद इस पर्सन के थ्रू मिल सकती है, ये भी हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू स्कॉर्पियोज। आई होप इस रीडिंग से सही गाइडेंस मिली है आपको, एंड इफ़ येस देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपनों के साथ, एंड लीव अ कमेंट फॉर मी। कम बैक फॉर द नेक्स्ट वन, आई विल सी यू देयर। ओके, सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।